नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बहुत वीडियोस शॉर्ट्स आप सभी ने देखे होंगे, इनफैक्ट मैंने भी काफ़ी बनाए हैं कि इस शेयर में अगर इतना निवेश कर देते तो आज इतना हो जाता, उस शेयर में अगर इतना पैसा लगाते तो आज इतना हो जाता। लेकिन फैक्ट पता है क्या है, हकीकत पता है क्या है, ग्राउंड रियलिटी पे जब हम आते हैं, नो डाउट ट्रेडिंग में तो मेरी नज़र में पैसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपनी नज़र की बात कर रहा हूँ, मेरे व्यू के हिसाब से। अब ट्रेडिंग में आज करा, आज कमा लिया या 3 महीने कमा लिया, वो अगर आप उसको कमाना कहते हो तो आप फिर बहुत छोटा सोच रहे हो, आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। जब आप रेगुलर या हफ्ते में 3 बार ट्रेड कर रहे हो और फिर 3-4 साल बाद देख रहे हो अपने आप को, तो आप बताइएगा कि आपने कितने % कंपाउंडिंग से प्रॉफिट बनाया ट्रेडिंग में, वो मैटर करेगा। वहां पे आप कितना बना रहे हो उसको एक बार निफ्टी के ETF से कंपेयर कर लेना, पता चल जाएगा। ये मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह सकता हूं क्योंकि सेबी का डेटा ये बताता है कि ट्रेडर पैसा ही नहीं बना रहा। ज़ीरोधा ने एक मुहिम निकाली कि आप 3 महीने में पैसा बनाओ, और जो 3 महीने में FD के रिटर्न्स को बीट करेगा हम उसको अवार्ड देंगे। कोई इनाम तो नहीं, अवार्ड इन द मीन वो फ्रेम करके, मतलब इस तरीके से सर्टिफिकेट मिलेगा कि इन्होंने बीट किया। कोई नहीं निकला। तो ये डेटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। हाँ, इंस्टाग्राम पे खोलो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स खोलो, टेक्निकल चार्ट्स आएंगे इतने कि भैया ये टेक्निकल और वो टेक्निकल, यहां से निकलेगा वहां पैसा बनेगा, ये होगा वो होगा। लोग इतने प्यार से बेवकूफ बनाते हैं ना, कहते हैं 1 लाख का 1% बना लो, बस 1000 रुपए दिन का बना लो। अरे भैया इतना आसान होता तो हो ही जाता खेल। तो मत पड़ो उन चक्करों में। तो ये तो बिल्कुल मेरी नजर में है ही नहीं। मैं थोड़ा सा टॉपिक से आउट हुआ, मैं वापस टॉपिक पे आता हूं। इन्वेस्टमेंट में पैसा है, इन्वेस्टमेंट में पैसा है, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट में भी पैसा नहीं है। आपको डाइवर्सिफिकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है जी। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स चुनने पड़ेंगे, ठीक है जी। जो कहते हैं कि शेयर बाजार में तो बस खरीद कर भूल जाओ, भैया क्या खरीद रहे हो ये भी पता होना चाहिए। या फिर जो लोग कहते हैं कि पैनी स्टॉक खरीदो, छोटे स्टॉक्स खरीदो, उन्हें मैं बता दूं कि पैनी तो खत्म होता ही होता है। 100 में से 90 खत्म होते हैं, 10 चलते हैं। 10 में से भी आप 10 होल्ड नहीं कर पाते हो, बेच देते हो, पहले ही बता रहा हूं मैं आपको। और उन 10 में से एक निकलती है असली स्टोरी। 9 मैन्युपुलेशन होते हैं। मैन्युपुलेशन वाला ऊपर आएगा, वापस टूट जाएगा। ये मैंने खुद पर्सनली देखा हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूं। अब सवाल उठता है फिर, भैया शेयर बाजार में कैसा पैसा बने? अच्छी क्वालिटी की कंपनियों में पैसा बनता है, और पैसा बनता है कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस, वैल्यूएशंस, अर्निंग्स, ये सब चेक करने के बाद। आप शॉर्ट टर्म में कितना बना रहे हो मैटर नहीं करता। 30 रुपए से RVNL 600 रुपए गया, 20 गुना पैसा बना है। लेकिन 30 वाले ने 50 पे बेचा होगा, 80 पे बेचा होगा, 100 पे बेचा होगा। नहीं बेचा तो 600 पे भी नहीं बेचा, तो आज 400 खड़ा है। अब आपका जो 20 गुना था वो आपका 12 गुना रह गया है, ठीक है जी। और अभी भी डामाडोली चल रही है स्थिति, जिसमें कंपनी बढ़िया कर रही है। तो लंबी अवधि में रिटर्न नॉर्मल ही होने हैं। अब जो कहते हैं कि भैया आंख बंद करके बस लेके बैठ जाओ, पैसा बन जाएगा, रिसर्च क्या भाई, सब इतना आसान है, बस बना ही लोगे, आप लेके बैठ जाओ। अब मैं आपको 4 ऐसे स्टॉक बता रहा हूं दोस्तों, एक नहीं 4, जिनकी कहानी बीते 3 साल से डेड लिस्ट पड़ी है। और ये चारों ही स्टॉक अपने समय में, समय इन द मीन अभी कुछ समय पहले की बात कर रहा हूं, ऐसे थे कि हर इन्वेस्टर लाइन लगा के ले रहा था। न केवल इन्वेस्टर, मेरी तरह यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले हजारों थे, बिजनेस चैनल पे एनालिस्ट करोड़ों थे, जो करोड़ों तो नहीं, थोड़े बहुत जो भी बिजनेस चैनल्स पे आते हैं, दबा के सबने का लेने के लिए। लेकिन कंपनीज आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ अपने निवेशकों को लॉस दे रही हैं। ऐसा लॉस कि अब शेयर्स के बारे में बात तक नहीं कर रहा है दोस्तों, कोई वीडियोस तक नहीं बनती हैं। और स्थिति ऐसी हो चुकी है ना कुछ कंपनीज की, तो स्पेशली एक कंपनी की, ये भी नहीं पता ये सरवाइव करेगी या नहीं करेगी। शुरू करते हैं चारों स्टॉक्स को शॉर्ट और सिंपल भाषा में डिस्कस करना। 4 में से रिवाइव करेंगी, बढ़िया कंपनी भी है, और एक बिल्कुल डेड भी है। मैं आपके साथ चारों ही डिस्कस करता हूं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई मैं उठा के ले आया हूँ, कोई ऐसी आ रहा गहरी ना, दिग्गज है। पहला नाम है दोस्तों, दमदार कंपनी के साथ शुरुआत करूंगा, IRCTC। मुझे पता है ये नाम लेते ही काफी हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे, जो कि हमारे साथ, हमें पता है बहुत लंबे समय से व्यूअर जुड़े हैं, क्योंकि भाई ये तो आपने भी बहुत बार बोला है, मैं उस भाव पे बोला, उस भाव पे बोला है। तो ये सब बोलने से पहले मैं खुद बता दूं, मेरी एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, मतलब मेरी एक पर्सनल है जिसे मैं डेली बेसिस पे मैनेज करता हूं, और एक और है मेरा अकाउंट जिसमें ये पड़ा हुआ है, और बहुत पहले से पड़ा हुआ है, और वो छेड़ता भी नहीं, देखता भी नहीं हूं मैं। मेरे को ये भी नहीं पता मैंने
कितना लगाया, हाँ कितना लगाया अप्रोक्स पता है, एक छोटा ही अमाउंट है, और कितना लॉस है मेरे को नहीं पता, मैं भाव भूल चुका हूं किस भाव पे खरीदा है, इनफैक्ट सच बता रहा हूं मैं आपको। आईआरसीटीसी की बात करें तो इसने कोविड में, ट्रस्ट मी, मैं ना तब क्या है कि मार्केटिंग करता था, पर्सन टू पर्सन मिलता था शेयर बाजार को लेकर, तो हर व्यक्ति की पोर्टफोलियो में आईआरसीटीसी पड़ा था उस समय। सब ये कहते थे अरे भैया ये तो बिजनेस ही दमदार है, हमने तो इसमें पैसा बनाया, अरे आईआरसीटीसी ने तो सबको ही पैसा दिया है। हर दिन 10% भाग रहा था ये शेयर। मैं वीडियो बनाता था उस समय, कहता था भैया वैल्यूएशन देखो 300 के पीई पे है, लोग कहते थे ये ऐसे ही चलेगा। लेकिन जब गिरना शुरू हुआ ना दोस्तों, आज तक वो भाव वापस नहीं आया है, और आज की डेट में कोई पूछ नहीं रहा है इस कंपनी को। 300 के पीई वाली कंपनी आज 50 के पीई पे मिल रही है। कंपनी की अर्निंग्स बढ़ रही हैं, लेकिन वैल्यूएशन इस हिसाब से टूटे हैं कि आज भी ये शेयर वो भाव पार नहीं कर पाया। कंपनी की अर्निंग्स उठा के देखो, सितंबर क्वार्टर में हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पेश करा है कंपनी ने, लेकिन प्राइस देख लो आप। तो क्या आईआरसीटीसी डेड हो गया? नहीं, बिजनेस है, दमदार है, कंपनी है, दमदार है। वो वैल्यूएशन टिकाऊ नहीं थे, और ये वैल्यूएशन भी टिकाऊ नहीं होंगे, ये बहुत सस्ते हो चुके हैं दोस्तों। आईआरसीटीसी किसी के पास भी है तो मेरा पर्सनल लेवल पे आप ये भी कह सकते हो भाई बायस्ड हो, अब आपके पास है, इसलिए बिल्कुल हो सकता है साउंड कर रहा हूं मैं, आप अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, बट मेरे को लगता है स्टिल अ होल्ड कंपनी, क्योंकि एक ही तो है भैया रेलवे की टिकट बुक करने के लिए, आईआरसीटीसी। गवर्नमेंट ओन कंपनी है, पहले कंपनी को 300 का पीई दे दिया बेफिजूल में, अब 50 के पीई पे, तो भाई 50 के पीई पे तो सरकारी कंपनियां चल रही हैं, अगर है दम कंपनी में तो कंपनी में तो मुझे दम लगता है। ठीक है, तो यहां मैं अपनी तरफ से बोलूंगा होल्ड भी कर सकते हो, लेकिन लॉस में वो कब चलेगा किसी को नहीं पता, गायब है पूरी पब्लिक अभी, लेकिन स्टिल अ गुड स्टॉक। दूसरा स्टॉक है दोस्तों आपके लिए बी सॉफ्ट, बिरला सॉफ्ट। आईटी चला, बहुत चला आईटी, और अभी भी लाइफ हाई पे लाइफ हाई हिट हुआ है आईटी सेक्टर में, ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉक्स की बात करूं तो दमदार रिटर्न्स बनाए हैं स्टॉक ने, लेकिन बिरला सॉफ्ट की बात करी जाए तो इस कंपनी का क्या हुआ भाई साहब, इसने ऊपर में 800 रुपए तक के भाव दिखाए हुए हैं, 850 तक के, आज ये 550 पे है, वन साइडेड ड्रॉप आ रहा है। भागा भी ऐसे ही था, 200 रुपए से 850 हो गया स्टॉक करीब एक साल में, और उसके बाद 850 से आज 550 है, 25 के मल्टीपल्स पे है। कंपनी की डिटेल में स्टडी करोगे तब कुछ जाके समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए एक्चुअली में हमें। ये और केपीआईटी टेक दो कंपनियां बन गई थी अलग अलग दोस्तों। केपीआईटी टेक तो बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन गया, फिर ऊपर से करेक्ट भी हुआ है कुछ, लेकिन स्टिल लोगों को पसंद है। लेकिन बी सॉफ्ट के बारे में बात करें तो यहां केवल और केवल दर्द रहा। पहले 400 रुपए पे बहुत समय स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को परेशान किया, 400 से गिरकर 260 हो गया, 260 से फिर भागा 850, और 850 550। इन्वेस्टर ने दम तोड़ दिया होगा, मुझसे लिख के ले लो आप। रिटेल इन्वेस्टर में इतना पेशेंस नहीं है कि वो अप और डाउन दोनों देख पाए, या तो वो अप में निकल गया होगा, या फिर वो अप होने के बाद जब डाउन हो रहा था तब निकल गया होगा, लेकिन होल्ड नहीं कर रहा होगा। कंपनी की बात करें तो स्टॉक 24 के पीई पे ट्रेड करता है, 118 के बुक वैल्यू पर शेयर है, 550 पे ट्रेड कर रहा है। दैट मींस आप कह सकते हो लगभग 3 to 4 टाइम्स की बुक वैल्यू पे है, कोई ज्यादा महंगा नहीं लगता है। वैल्यूएशन टर्म में तो रीजनेबल है, सस्ता है। प्रॉफिट्स की बात करें तो 128 करोड़ का रिसेंट क्वार्टर में कंपनी ने मुनाफा पेश करा है। कंपनी की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो बहुत स्ट्रांग है, एंड टीटीएम बेसिस पे 619 करोड़ का प्रॉफिट है, FY24 में 624 करोड़ का था। तो बीते 2 सालों में प्रॉफिट में थोड़ी रुकावट आ गई है, लेकिन ओवरऑल अच्छा ही दिख रहा है। 3200 करोड़ के रिजर्व्स हैं कंपनी के पास, जिसके सामने 145 करोड़ के नेग्लिजिबल डेट है, तो डेट फ्री कंपनी है, अच्छी बात दिख रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो 40.86% प्रमोटर्स ओन करते हैं, एफआईज 11%, और बहुत गंदी तरीके से स्टेक कट हुआ है उनका, लगभग 19% से 11.7% पे आ गए हैं। डीआईज का स्टेक बढ़ा है, 20.89% से 24% हो गया है। पब्लिक का स्टेक बढ़ गया है 19% से 23% का। क्या करें? देखो एफआईआईज की सेलिंग का प्रेशर है, बाकी तो ज्यादा कुछ खास नहीं दिखता है। 15,000 करोड़ के मार्केट कैप में 3,200 करोड़ का तो कंपनी पे रिजर्व है, तो आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक लग रही है कंपनी। अगला स्टॉक है दोस्तों, मैं एक ही स्टॉक और डिस्कस करूंगा, वीडियो बहुत स्ट्रेच हो गई है, वो है डेल्टा कॉर्प। आपको याद है ये कंपनी क्या करती है? गेमिंग कैसीनोस जो है ना वो चलाती है ये कंपनी। खत्म हो गई भाई साहब। 300 रुपए पे इस कंपनी के चाहने वाले थे, हर व्यक्ति डिस्कस करता था कि भैया गोवा जा रहे हैं, टूरिज्म प्लेस है, और गोवा जो जाएगा कैसीनो तो जाएगा ही, और कैसीनो डेल्टा कहेंगे, डेल्टा इन जो भी नाम है, मेरे को अभी एक्चुअली नहीं याद पता, लेकिन यही चलता था। ये शेयर 300 वाला भाई साहब कहां के खड़ा हो गया है 113। कोई नहीं पूछ रहा है इसे, कोई भी नहीं पूछ रहा है। 3,000 करोड़ की कंपनी है, जीएसटी ने ऐसे नोटिस भेजे हैं कि 8,000 23,000 करोड़ का तो टैक्स बना दिया जीएसटी ने इस कंपनी के ऊपर। कंपनी खत्म हो गई। कंपनी कहां से दे? कंपनी लड़ रही है, कुछ नहीं कर पा रही दोस्तों।
आप ये देखो 2500 करोड़ के रिजर्व से 3000 करोड़ के मार्केट कैप पे टोटल खड़ी है कंपनी, और फिर भी नहीं चल रही, किसी को पसंद नहीं आ रही, यानी टोटल फ्री कंपनी है। क्यों नहीं पसंद आ रही? डेट इतना हो गया। डेट क्या है? जीएसटी है भैया गवर्नमेंट का, कहां से पे करोगे? तो ये कंपनी ऐसे खत्म हो जाती है दोस्तों, जो पता नहीं चलती हैं। पब्लिक की शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक कैटेगरी पे 56% स्टेक आ गया है। तो ये होता है दोस्तों शेयर बाजार में, सोचकर समझकर निवेश कर, और फिर निवेश करने के बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स पे रिव्यू तो जरूर कर। जो आंख बंद करके बैठा रहेगा कंपनी का कब टर्न अराउंड हो जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा हर सेकंड प्राइस चेक करो, वो बेवकूफी है। क्वार्टरली नंबर्स चेक करते रहो बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।